चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वायुद्युत विभव एवं विभवांतर चैप्टर चल रहा है। कल की क्लास में हम लोग ये देख लिए थे किसी वायुद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वायुद्युत विभव का व्यंजक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अक्षीय स्थिति के लिए वायुद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त हुआ वो कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा में R की घात स्क्वायर। अक्षीय स्थिति के लिए वायुद्युत विभव का व्यंजक आया था। निरक्षीय स्थिति में हम देखे थे वायुद्युत विभव का वैल्यू 0 हो गया। कैसे हो गया था आप इस पर एक बार एनालाइज कर लीजिएगा घर पर। उसके बाद हम लोग को आगे इसके आगे जो पढ़ना है वो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, और वो है हमारा विभव प्रवणता। कई बार परीक्षा में पूछा है इसे, तो इसे छोड़ेंगे नहीं इस बार। हेडिंग दे देना विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। चले जी, चलिए देखिए बहुत आसान है, एकदम दिमाग लगाइएगा, बहुत आसान है। एक बात गौर फरमाना, अगर मैं बात करूं विभव की तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर जो वायुद्युत विभव का व्यंजक होता है, विभव जो होता है भी, वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R, Q बटा में R। अगर मैं बात कहूं कि अगर यह बिंदु P की दूरी R है, इसी बिंदु आवेश से एक बिंदु A है यहाँ पर, और इसकी जो दूरी है R+2 है, मान लीजिए R+2 है, तो आप यहाँ पर विभव का फिर व्यंजक क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन रहेगा, बिंदु आवेश भी कॉमन रहेगा, बशर्ते दूरी के जगह क्या लिख दोगे R+2, या भी बराबर लिख दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R+2। और भी आगे जोड़ना है तो जितना जोड़ना है उतना बढ़ा देंगे। देखने से क्या बात हुई, हमने क्या किया, R में 2 जोड़ दिया। अगर मान लो गलती से R की वैल्यू 5 होता, क्या दिक्कत है, 5 होता तो यहां पर 5 से भाग देते, और यहां पर कितने से देते, 7 से। तो 5 से भाग देने पर वैल्यू बढ़ी आएगी कि 7 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर। यानी हम देख रहे हैं बात आ रही है कि बिंदु आवेश के कारण जो वायुद्युत विभव है इकलौता एक राशि पर निर्भर कर रहा है, वो है दूरी पर। ये नहीं है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नियतांक के पर निर्भर कर रहा है, इनका तो वैल्यू फिक्स है। जो आवेश है वो भी वैल्यू फिक्स है, बशर्ते आप दूरी जितना दूर जाओगे, अरे भाई जितना दूर जाओगे उतना आपका विभव में परिवर्तन होने लगेगा। अगर दूर जाते हो तो विभव का मान घटता रहेगा, और पास आओगे तो विभव का मान बढ़ता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो विभव भी है वह व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है R की। जो विभव है व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है R की। दूरी जो ही बढ़ाएंगे विभव घट जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती का मतलब यही है कि हम बढ़े तुम घटो, तुम घटो हम बढ़े, यही नियम चलता है। एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, दूसरा घटेगा पहला बढ़ेगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है विभव। कुल मिला के विभव क्या है, दूरी के सापेक्ष बदलना, दूरी के सापेक्ष बदलना। अरे भाई वही को तो परिभाषा कहते हैं, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। फिर से सुन लो, कौन जल्दी नहीं है। हम क्या बोले, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन को हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता। अच्छा, इसको हम सिंपली भाषा में लिख सकते हैं जो विभव प्रवणता है। एक बात हम बताए थे एक वीडियो में कि अवकलन कैसे लिखते हैं फिजिक्स की भाषा में, तो अवकलन को हम लिखते हैं D/D। जिस राशि के सापेक्ष कहा जाएगा उसको आप बटा में रखोगे, जिसमें परिवर्तन कहा जाएगा उसको ऊपर ही। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें D/D,
x के सापेक्ष y में परिवर्तन, तो x को बटा में करोगे, y को ऊपर करोगे ना। यहां हमारी बात की परिभाषा अनुसार हो रहा है विभव प्रवणता की, कि विभव में परिवर्तन दूरी के सापेक्ष या दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन को कहते हैं विभव प्रवणता। किसके सापेक्ष? दूरी के सापेक्ष। किस में परिवर्तन? विभव में परिवर्तन। अर्थात आप क्या लिख सकते हो इसको, dr और यहां पर हो जाएगा dv। विभव प्रवणता क्या होता है? dv बटा dr। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये तो अवकलन के पद में है, डेल्टा v बटा v भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होगा। डेल्टा v बटा डेल्टा आर भी, ये भी सूक्ष्म परिवर्तन को ही प्रदर्शित करता है, सूक्ष्म की वैल्यू। हाँ, कहीं ये r के जगह x भी आ सकता है, y भी आ सकता है, लेकिन वो दूरी को प्रदर्शित करना चाहिए। बोलिए क्लियर हुआ? विभव प्रवणता क्या है? तो विभव में परिवर्तन दूरी के सापेक्ष या दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन को कहते हैं विभव। क्लियर हो गया? सबसे ये परिभाषा ना पूछल जाए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा यह पूछा जाएगा कि विभव प्रवणता का मात्रक व बीमा लिखिए। बड़ी खतरनाक है जी, देखना। एक इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि जो विभव प्रवणता है ना, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक के बराबर होता है। देख लो, अब फंसा देगा यहीं पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक के बराबर होता है विभव प्रवणता का मात्रक। विश्वास तो है ये नहीं है, चलो देखते हैं। इसके बाद हेडिंग लगाकर लिख लेंगे हम लोग कि विभव प्रवणता का मात्रक, विभव प्रवणता का मात्रक व विमा, मात्रक व विमा। चले जी, आपको क्या करना है? विभव प्रवणता का मात्रक लिखना है, तो विभव प्रवणता का मात्रक बराबर हो जाएगा विभव में परिवर्तन का मात्रक बटा में दूरी का मात्रक, अर्थात dv का मात्रक बटा में हो जाएगा dr का मात्रक। चले जी, dv विभव है। अच्छा ये बताना कि अगर dv है तो dv क्या है? विभव में परिवर्तन है। खानदान तो विभव है कहना है, परिवर्तन हो रहा है, क्या दिक्कत है? अरे भाई मान लो 5 वोल्ट था, बाद में 10 वोल्ट हो गया, परिवर्तन कितना हुआ? 10 माइनस 5 बराबर 5 वोल्ट का परिवर्तन हुआ। आखिर खानदान वही ना आया, विभव ही आया। इसका मतलब परिवर्तन का भी मात्रक हमारा वोल्ट ही होगा, वोल्ट ही होगा। ठीक, तो विभव प्रवणता का देखेंगे तो वोल्ट और बटा में यहां पर हो जाएगा दूरी का मात्रक मीटर। तो ये हमारा होता है विभव प्रवणता का मात्रक है। बतिया यहां नोट कर लेना, ठीक है ना। तो विभव प्रवणता का मात्रक होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। कुछ बुद्धियां सोच रही है सर कैसे बात करते, ई का तो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। कैसे समान हो गया? पोस्टमार्टम करें? चलो, इनको हम लिख सकते हैं, वोल्ट को हम लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम, वोल्ट को लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम। लिख दें? अरे कोई दिक्कत नहीं होगा, बोलने में काहे सकुचाते हो। वोल्ट बराबर हो जाएगा जूल प्रति कूलम। तब बताइए, इनका वैल्यू चलता रहेगा, आप लिखते रहिएगा। समझ में आ रहा है ना, कोड भाषा है, वो उतरता रहेगा। अच्छा, वोल्ट की जगह हम लिख सकते हैं जूल बटा में कूलम, ठीक है ना। अच्छा बताओ, ऊपर अगर बट्टा का बट्टा लग जाएगा तो बटवा बटवे में आता है, नीचे ही आता है। तो यहाँ पर लिखने डायरेक्ट लिखे, कोई दिक्कत नहीं है ना, मीटर है ये, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलना जी। ये मीटर हो गया, जूल प्रति कूलम इंटू मीटर। अब तो अभी बात नहीं बनी न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम हमें बात बनाना है, तो आपको जूल लाना नहीं है। आप क्या करिए, जूल को बल गुणे विस्थापन में करिए, विस्थापन सही, काम खत्म। आप क्या लिख दीजिए, जूल को लिख दीजिए बल गुणे विस्थापन अर्थात न्यूटन इंटू मीटर। कहीं हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी आता ही नहीं है। न्यूटन इंटू मीटर और बटा में यहाँ पर हो जाएगा कूलम गुणे मीटर। मीटर से मीटर गईलन, बच गिलन
न्यूटन प्रति कूलम। अब विश्वास हुआ है कि विद्युत क्षेत्र के मात्रक के बराबर विभव प्रवणता का मात्रक होता है। तो है बतिया चलता रहेगा। तो इस बात को भी घेर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि आप उसको याद रखेंगे कि विभव प्रवणता का दुगो मात्रक वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलम। 4 गो ऑप्शन दे देगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसमें हाइयो दे देगा, कहेगा कौन विभव प्रवणता का मात्रक है। बुद्धियां उड़े लगी तो यार तो न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र का मात्रक। अब घबराने लगेंगे। तो आपको सोचना यही है कि विभव प्रवणता एक सदैव विभव प्रवणता जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक के बराबर होता है। कैसे होता है अभी अगला हेडिंग अभी सिद्ध करेंगे, उसको संबंध स्थापित करेंगे विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में, वहां पर आ जाएगा बराबर। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर बताना परिवार का कोई सदस्य है, सब लोग एक बराबर तो होते नहीं है, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई और छोटा होगा, कोई और छोटा होगा। भाई परिवार के सदस्य तो सब लोग बराबर होते नहीं हैं, लेकिन खानदान तो एक ही कहलाएगा ना। खानदान तो इन्हीं का, जो मालिकार रहेंगे उन्हीं का कहलाएगा ना, खानदान तो उन्हीं का कहलाएगा। तो अगर विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और विभव प्रवणता उसके बराबर है तो विभव प्रवणता भी क्या होगा, खानदानवा तो समाने है ना। बोलिएगा विभव प्रवणता भी क्या होगा। इस बात को आप नोट में अभी दिमाग में सेट कर लीजिए कि विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। सबसे 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 इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल क्वेश्चन। अब पता ना क्यों नहीं झोली में जाएगा, क्योंकि 7 गो आता है गाजीपुर जिले में, 7 गो पेपर आएगा हर जिले। अब किसके झोली में कौन जाएगा, अब उसकी किस्मत बताएगा। तो हमारे क्या पता कि हमारे झोली में आ जाए, इसलिए आप दिमाग में सेट कर लीजिए। विभव प्रवणता एक सदिश राशि होता है, इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर। तो छापो तो आगे बढ़ते हैं। सोच बढ़ाओ काम बढ़ जाएगा, पढ़ना सीख जाओगे। सोच बढ़ा दो पढ़ना सीख जाओगे। एक बात बता दें, सुनोगे, एक बात बता रहे। देखो एक लड़का जो है हमसे पूछा, एक लड़का जो है, कोई लड़का है मान लीजिए, वो लड़का हमसे पूछा कि सर बता दीजिए ना कोनो फार्मूला, कोनो मंत्र बता दीजिए ना कि कुल हमके याद हो जाए। फिजिक्स बड़ा कठिन लगता है। पूछिए पर पंडित जी हैं क्या मंत्र जानते हैं? अरे नहीं सर, कोई बता दीजिए। जानते हो एक बात पूछे थे उसको, पूछे थे कि आलिया भट्ट को जानते हो? हाँ गुरुजी जानते हैं। मैं 2-4 बातें बताओ, खूब बताने लगा। अब क्या बताया कि अब फिर पूछे कि भाई योगी जी को जानते हो जो जीते? हाँ वो सीएम है उत्तर प्रदेश का। हम पूछे कि चलो 5 गो उनके तनी अच्छा ही का दुआ है, पता ना हमके नहीं जान, लेकिन हम उनके ही वोट देले रहनी, हमके ही पता बा। तो फालतू बातों को याद रखते हैं लोग, आप कहते हैं कि यादें नहीं क्यों। फालतू बात को सोचने में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। आई बढ़िया बा जो काम लायक बा वो कि सोचते नहीं है, तो क्या पढ़ने में आएगा। आप जिस दिन सोचने लगोगे ना कि ये पढ़े हैं हम, ये हमारे काम लायक है मोदी योगी है आलिया भट्ट नहीं काम करेंगे, तो आप उस दिन से आप बढ़ने लगोगे पढ़ाई में, बढ़ने लगोगे पढ़ने में, बुद्धियाँ बढ़ने लगेगी। सोच बढ़ाओ बुद्धियाँ बढ़ने लगेगी। पढ़ाई बस एक यही मंत्र है कि जिस दिन आप पढ़ाई के प्रति सोचने लगे ना, सोचने लगे, जिस दिन पढ़ाई के प्रति आप सोचने लगे उस दिन से आप पढ़ना स्टार्ट हो जाओगे। यही मंत्र है। चलिए नोट करिए, बातें होता रहेगा, नोट कर लीजिए। एक पॉइंट दिमाग में रखिएगा, एक पॉइंट कुछ ज़्यादा नहीं, एक परिभाषा में। अच्छा बताना जी, अगर विभव प्रवणता दूरी के सापेक्ष बदल रहा है, विभव प्रवणता दूरी के सापेक्ष बदल रहा है, तो विभव उत्पन्न किसके कारण हो रहा है? आवेश के कारण। विभव उत्पन्न हो रहा है किसके कारण? आवेश के कारण। तो आवेश यह भी काम करता है कि विद्युत क्षेत्र भी अपने ऊपर फैलाए रहता है। एक आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी फैलाए रखता है। तो इस परिभाषा में थोड़ा सा ट्विस्ट ला देना, वो इस प्रकार लाना कि आप क्या करोगे
आप करोगे क्या परिभाषा देते समय? मान लीजिए इस बिंदु आवेश से आप क्या कर रहे हो, इसे यहाँ पर विभव निकाल रहे हो, दूरी बढ़ा रहे हो, विभव में परिवर्तन निकल गया, आप विभव प्रवणता निकाल लिए। तो ये काम किसके कारण? अगर यह आवेश है तो यहाँ पर विभव देख रहे हो, विभव में परिवर्तन, तो भाई इसके चारों ओर कंफर्म है कि विद्युत क्षेत्र फैला है, विद्युत क्षेत्र फैला है। तो बस यही कह देना कि विद्युत क्षेत्र में विभव में परिवर्तन दूरी के सापेक्ष विभव प्रवणता कहलाता है। अनेके तनि बढ़िया से विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। काहे? कान हिलने से पकड़ो चाहे हिलने से पकड़ो, हेतरे अच्छा हेतरे, कन में पकड़ाएगा, मुंह नाक नहीं पकड़ाएगा, ठीक है ना। तो परिभाषा जैसे बोलो, चाहे विभव में परिवर्तन दूरी के सापेक्ष, चाहे दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। बस एक बात जोड़ देना कि विद्युत क्षेत्र में, छापो छापो जल्दी, छाप लिए, आगे बढ़े। आगे खूबसूरत हेडिंग है, कई बार पूछा है, वो भी हेडिंग ले लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन ही लिख लो, बहुत बड़ी हेडिंग है। क्वेश्चन बनाओ, लिख लिए? चलो लिखो। विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है जी, अगले चैप्टर में ये फार्मूला आने वाला है, मन लगा के सुनना, कहीं जाने मत देना मन को। स्टेप भी याद करना, स्टेप कैसे काम किया जा रहा है। देखो, आपको विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित करना है। अब बताइए विद्युत क्षेत्र आएगा कैसे? एगो आवेश मानेंगे तो उससे कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना। तो मान लीजिए, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित, आराम से एकदम समझना। माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित, इस बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, सीधा कहियो लाइनियों ना खिंचाएगा, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए कैपिटल ई है, कैपिटल ई भाई होगा ही। उसका फार्मूला हम लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू बटा में आर स्क्वायर, पता है ना आपको। तो मान लीजिए, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर माना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई है। अच्छा, माना बिंदु पी पर एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा जाता है। तो हर आपको बता दिए कि कोई भी विद्युत क्षेत्र में, फिर से सुन लो, कोई भी विद्युत क्षेत्र में, कोई भी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश को ले जाकर रखोगे तो विद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेशों पर अपनी दिशा में बल लगाता है और ऋणात्मक आवेशों पर अपनी विपरीत दिशा में बल लगाता है। क्या पता क्या बोल दिए, फिर से एक बार सुन लो, कोई जल्दी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी आवेश, अगर आने वाला आवेश धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में, अर्थात विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है तो आवेश को इधर ये ले जाएगा ठेल कर। अगर आने वाला माइनस है तो वो अपने विपरीत दिशा में ठेल कर ले जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इस प्लस आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत विभव की दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी किधर? प्रतिकर्षण होगा, इधर होगा ना। तो बताइए इस धनात्मक आवेश पर बल किस तरह लगेगा? इधर ये ना लगेगा, बोलिएगा। तो इस बात को हम लिखने जा रहे हैं कि माना बिंदु P पर एक धन परीक्षण, प्यास लग गई मार्कर को भी, एक
एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट को रखने पर विद्युत क्षेत्र, भाई बल लगाएगा, रखने पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल कामा F बराबर, स्टेप ध्यान दो कैसे हो रहा है। F बराबर क्या होता है देखिए ना जी, अगर कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश के Q नॉट के अनुपात को इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर E बराबर F बटा में Q है तो लगने वाला बल क्या होगा, Q इंटू E, आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर रख देंगे आवेश कौन सा है, प्लस का Q नॉट, विद्युत क्षेत्र कितना है, कैपिटल E। यहाँ तक क्लियर हुआ, बोलिए जी। विद्युत क्षेत्र की द्वारा इतना बल लगा। अब क्या करोगे, विभव प्रवणता निकालोगे। तो पहले तो विभव में परिवर्तन निकालोगे। ऐसा करो, विभव आएगा कैसे, तो विभव आएगा, एक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया ही है, उसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले चलो, किया गया कार्य निकाल लो और उस आवेश से भाग दे दो, उस बात बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, माना, फिर लिखते हैं माना, ठीक है ना, माना प्लस Q नॉट परीक्षण आवेश को बिंदु P से बिंदु A तक सूक्ष्म विस्थापन dr, चाहे dx कुछ भी मान सकते हैं, dr तय कराने में बल द्वारा किया गया कार्य कामा W, छोटा सा विस्थापन, छोटा सा कार्य, बल और क्या होगा, बल और विस्थापन का अदिश गुणा, बल और विस्थापन का अदिश गुणा। भाई बताइए, अगर बिंदु A से आप सूक्ष्म विस्थापन dr तय कराए हो तो बताइए बल और विस्थापन के बीच कितना डिग्री कोण बन रहा है, d ओमेगा बराबर F dr cos 180 डिग्री। तो dw बराबर हो जाएगा माइनस का F dr, ठीक है ना जी। अब क्या करिए, बस हो गई, करिए क्या, इस W को और F का वैल्यू यहां से उठाकर यहां पर रख दीजिए ताकि हमें विभव मिल जाए। तो dw बराबर हो जाएगा माइनस का F के जगह आप क्या रख दीजिए, Q नॉट इंटू E, और यहां बराबर dr। अब कहते ना कार्य बटा आवेश को विभव कहते हैं, तो यहां पर लिख दीजिए d ओमेगा बटा में हो जाएगा Q नॉट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का E dr। हम बोले थे ना आवेश किया गया कार्य बटा आवेश क्या होता है, विभव, किया गया कार्य और आवेश क्या होता है, विभव। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, dV बराबर माइनस का E dr को बटा में कर दीजिए, dV बटा में हो जाएगा dr बराबर माइनस का E। अभी सुंदर नहीं लग रहा है, E बराबर माइनस का dV बटा में dr। देखिए विद्युत क्षेत्र के बराबर हो गया विभव प्रवणता, इसलिए हम वहां पर बोले थे विभव प्रवणता भी एक सदिश राशि है, इसका भी मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। स्टेप याद रखिएगा, कोई आवेश मान लीजिएगा, उसके कारण किसी दूरी पर विद्युत क्षेत्र मान लेंगे। अब उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रखेंगे, उस पर लगने वाला बल ज्ञात कर लेंगे। अब इस बल के विरुद्ध एक छोटा सा विस्थापन करने में कार्य ज्ञात करेंगे, और कार्य ज्ञात करने के बाद यहाँ माथा पचीसी करेंगे, F की वैल्यू रखेंगे, Q नॉट को बटा में करेंगे, अब कार्य बटा आवेश को हम लोग कहते हैं विभव मिल जाएगा, दूरी को बटा में करिएगा, विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता बन जाएगा। हो गया, नोट करिए इतनी बात।